हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं एस मिश्रा। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थी आप लोगों से मिले हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन आज हम आपके साथ करने वाले हैं परीक्षा पर चर्चा। 4 फरवरी को आपका मैथ का परीक्षा है और मैथ का परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाना हम लोगों का लक्ष्य है। इसके लिए हम आपके लिए कुछ रणनीति तैयार करके लाए हैं कि कैसे आपको पेपर लिखना है। तो चलिए हम लोग करते हैं 4 फरवरी पर चर्चा। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि आपका परीक्षा जो होगा 3 भागों में होगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ये तो आपको पता है। इस ग्रुप ए में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बी में आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन जिसको लघु उत्तरीय बोलेंगे, और सी में आपका हम लोगों का 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा ना विद्यार्थी। अब यहां पर क्या होगा हम लोगों का कि 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चन हम लोगों का आएगा ना, जिसमें से हम लोगों को किसी 50 का जवाब देना है। 100 प्रश्न आएगा जिसमें से किसी 50 का जवाब देना है, और जिसके लिए हमारे पास सिर्फ 1 घंटा का समय रहेगा। 1 घंटा के लिए ये पेपर आएगा, उसके बाद ये पेपर चला जाएगा। जब ये पेपर चला जाएगा तो फिर हम लोगों को इसके लिए 2 घंटा हम लोगों का मिलेगा। मतलब इसके चले जाने के बाद हम लोगों का ये वाला पेपर मिलेगा, जिसमें आपको 2 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत के 1 घंटा जिसमें हम लोग प्रेशर में रहेंगे, डरे हुए रहेंगे, और इसमें से हम लोगों को 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। 50 नंबर का ये होगा, 50 मार्क्स का ये होगा हम लोगों का ग्रुप ए, और ग्रुप बी भी जो हम लोगों का 50 मार्क्स का होगा। यानी कि भाई मेरे दोनों का बराबर बराबर महत्व है। क्लियर है? दोनों का क्या है हम लोगों का बराबर महत्व है। और इसमें जो कॉपी चेक होगा वो मशीन करेगा। यानी कि इसमें गलती का मतलब गलती और सही का मतलब सही। तो आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना है। तो 100 में से 50 ऐसे प्रश्न होंगे जिसको आप देखते देखते जवाब दे दोगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपको ध्यान क्या रखना है कि देखते देखते जवाब देना है। तो देखिए आपको इन किन किन बातों पे ध्यान रखना होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप हमारी बातों को कान खोल के ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि आप जब पेपर को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको 2 चीज महसूस होगा, एक आसान महसूस होगा और एक कठिन महसूस होगा। जैसे ही आपको महसूस हो कि प्रश्न कठिन है, उसको छोड़िए और अगले प्रश्न पर चले जाइए, क्योंकि आपको सिर्फ 50 प्रश्न बनाने हैं, मतलब 50 छोड़ देने हैं। तो आप वैसे प्रश्नों के साथ अपना समय न बर्बाद करेंगे जो कि पढ़ के लगे कि आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में भाई मेरे सवाल होगा जिसका आप देखकर जवाब दे सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? तो सिर्फ वैसे ही प्रश्नों का जवाब देना जिसको आप देखते देखते जवाब दे दो। हो सकता है कि मान लीजिए आप देखिए अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि 1 से लेकर 60 तक में ही जवाब दे देना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि 70 से 100 के बीच में आसान वाला प्रश्न हो। इसलिए भाई मेरे शुरुआत के प्रश्नों को कॉपी पर बना के जवाब देने के बारे में नहीं सोचना है, जल्दी जल्दी जिसको देखकर जवाब दिया जा सकता है। इसमें करीब 25 से 30 को हम लोगों का सीधे फार्मूला रहेगा। सबसे ज्यादा आप प्रयास कीजिएगा इसमें, जानते हैं किस पे? कि आप वेक्टर के प्रश्नों को बनाइए, इसको देखते जवाब दिया जा सकता है। फिर मैट्रिक्स पर ध्यान दीजिए, फिर आप डिफरेंशिएशन पर ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन के प्रश्नों पर जवाब दीजिए। ये सब प्रश्न क्या होंगे, देखते देखते जवाब दिया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? तो आप ऑब्जेक्टिव कर लिए। ऑब्जेक्टिव करने के बाद जब ये पेपर चला जाएगा, एक गलती लोग ऑब्जेक्टिव में और करता है कि आप अपने जब पेपर को रंगते हैं, ऐसे कलर करते हैं ना, तो कलर में गलती क्या हो जाता है कि आप 60 नंबर में टिक लगाना चाहते हैं, लेकिन वो लग रहा है 59 में या 61 में लग रहा है। मतलब जिस खंदे में आप, जिस बॉक्स में आप टिक लगाना चाहते हो उसमें न लग के दूसरे में लग रहा है। और ऐसी गलती करने वाले 90 से 95% विद्यार्थी होते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि सही जगह पे आपका टिक लग रहा है। ठीक है, और देखिए 1 घंटा यानी कि शुरुआत के 50 मिनट आप क्वेश्चन को सिर्फ बनाइए और बगल में ऐसे ऐसे एक एक पॉइंट डाल के टिक लगाते जाइए। जब आखिरी के 10 मिनट होगा ना, तब पेपर पे ऐसा घेरने का काम कीजिएगा। कब?
आखिरी के 10 मिनट। इससे फायदा ये होगा कि मान लीजिए बीच में आपका मन कर दे कि ना भाई ए नंबर नहीं बी नंबर होगा, तो आपके पास चांस रहेगा बदलने का, या आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहेगा तो आप अगल बगल से पूछ सकते हैं, 1 घंटा में फुर्सत मिलेगा। इसलिए आखिरी के भाई 10 मिनट में आप रंगने वाला काम करेंगे और शुरुआत के 50 मिनट में बनाने वाला काम करेंगे। ठीक है, देखिए जब और एक चीज हम आपको बताते हैं कि आपके अगल बगल आगे पीछे जो विद्यार्थी बैठे रहेंगे ना जी, उनसे छिपाने की कोशिश मत कीजिएगा, उनसे दोस्ती बना के रखिएगा। अगल बगल ये बोल दीजिए कि भाई तू मेरे में से जितना देख सकते हो देखो, लेकिन हमको कॉपी पलटने या रुक कर दिखाने वाले सिस्टम नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? यानी वो अपने से देख रहा है तो देखने दीजिए, आप अपना समय बर्बाद उसको नहीं दिखाने के लिए, कॉपी से नहीं लड़कियां सब रोक के रखती है, वैसा काम मत कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग 2 नंबर और 5 नंबर। 2 नंबर में हम लोगों का 30 प्रश्न होगा, जिसमें से किसी 15 का जवाब देना है, किसी 15 का जवाब दे देना है, और 5 नंबर वाला 8 प्रश्न होगा, जिसमें से किसी 4 का जवाब देना है, जिसको आपको लिखना है। यानी कि यहां पे आपको अपने लिखने वाली कला को दिखानी है। तो चलिए हम लोगों का कॉपी कैसे आएगा, तो देखिए आपका कॉपी इस तरीके का रहेगा ना भाई, इस तरीके की कॉपी रहेगी। हम 2 नंबर वाले प्रश्न पे बात कर रहे हैं, तो देखिए यहां पे हम क्या आपको दिखा रहे हैं कि कॉपी में आपको ये छोड़ देना है। देखिए यहां पे लाइन खींच रहे हैं, आपको लाइन छोड़ के नहीं दिखाना है। देखिए दिखा रहे हैं विद्यार्थी, मतलब कॉपी ऐसा आपका रहेगा जिसमें इस लाइन के उधर कुछ नहीं लिखना है और लाइन खींच के नहीं दिखाना है, अपने दिमाग में रखना है, दिमाग में। यदि आप लाइन खींचना भी चाहते हैं तो लाइन कहां खींचिए, देखिए तो रुकिए विद्यार्थी, लाइन खींचना चाहते हैं तो इस आसपास में लाइन खींचिए, ठीक है। लेकिन आप इस एक अपने दिमाग में लेकर चलिए कि ये एक आपका लाइन है और इधर भी एक लाइन अपने दिमाग में लेकर चलिए। इस लाइन के बीच में, समझ रहे हैं ना, इस लाइन के बीच में ही आपको लिखना है, ना इधर ना भाई मेरे इधर, समझ रहे हैं। देखिए सेक्शन बी हम लोग कैसे लिखे, इसी तरीके से आप भी एक मोटा पेन रखिए, गाढ़ा चलने वाला, और इतना भी गाढ़ा ना चलने वाला हो ना कि पेज के दूसरी तरफ भाई चला जाए, समझ रहे हैं ना। गाढ़ा चलने वाला पेन रखिए, थोड़ा सी ऐसे छोटी सी डिजाइन बना दीजिए, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न लिख दीजिए, उसके बाद प्रश्न संख्या 1। अब ये देखिए लगभग ये जो चीज है हमारा आधा पेज ले लिया। कॉपी जितना ही अधिक भरेगा ना, एग्जामिनर पे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा नंबर देने का। और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखिए। देखिए हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिए, यहाँ पे देखिए 2 लाइन छोड़ दिए, यहाँ भी 2 लाइन हम लोग लिए हैं। अब जब हम लोग प्रश्न लिखेंगे ना, तो देखिए प्रश्न संख्या और हल लिखने में 3 लाइन ले लिए, तो एग्जामिनर को लगेगा ना करी भाई बचवा बहुते बनाया है। तो जितना अधिक आप पेज लेना चाहते हैं लीजिए। प्रश्न हम लोग इस तरीके से लिख दिए, अब उसको बनाना शुरू किया, बनाते 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 देखिए यहां तक 2 नंबर वाला प्रश्न हम लोगों का खत्म नहीं हुआ है, पिछले पेज पर जाना है। तो पिछले पेज पर जाने के लिए यहां पे फिर से मोटा लिखिए पीटीओ, प्लीज टर्न, ठीक है। हम लोग पीटीओ लिखेंगे और पीटीओ लिखे के इसको भी हम लोग इस तरीके से, विद्यार्थी देख रहे हैं, इस तरीके से हम लोग घेर देंगे, इस तरीके से घेर देंगे ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट नजर आए। अब हम लोग इस पेज को क्या करेंगे, इसे पलट देंगे। जब हम लोग इस पेज को पलट देंगे तो क्या होगा, हमारा पेज को हम लोग पलट देंगे तो दूसरे पेज पाएंगे। क्वेश्चन हमारा समाप्त नहीं हुआ था, देखिए क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ था, तो हम लोग ऊपर से 2 लाइन छोड़ के लिखना शुरू करेंगे, लिख दिए। जब ये हमारा क्वेश्चन जहां समाप्त हो गया तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरीके से आंसर भी लिख देंगे, आंसर अच्छे हैंडराइटिंग में, और उसके नीचे एक लाइन खींचेंगे ऐसे, जहां बीच में लिख देंगे क्या, समाप्त, यानी कि ये क्वेश्चन हम लोगों का समाप्त हो गया। जब क्वेश्चन समाप्त हो गया तो अगले क्वेश्चन के लिए फिर से लिखेंगे इस तरीके से, भाई प्रश्न संख्या 2। तो देखिए यहां पे भी हम लोग कितना लाइन ले ले चुके, यहां पे देखिए इतना 4 से 5 लाइन यहां पे हम लोग खर्च कर चुके, यहां से देखिए 5 से 6 लाइन हम लोग खर्च कर चुके, इतना। तो मतलब इससे क्या हुआ, पेज हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा भरेगा। जितना ही पेज भरेगा उतना ही नंबर भाई ज्यादा आएगा। तो आपको पेज ज्यादा से ज्यादा भरने पर सोचना है। अब फिर से देखिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 लिखे, तो प्रश्न संख्या 2 लिखे तो देखिए इतना पेज हम लोग ले लिया हल करने के लिए। अब मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन लिए तो यहाँ पे देखिए भी हम लोग इस तरीके से जगह को, ठीक है, तो मतलब आपको जगह एडजस्ट करना है। अब इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। अब क्या लिखेंगे, पीटीयू। तो इस तरीके से आप 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। किसी भी हाल में किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है भाई मेरे,
मतलब आपको प्रश्न आए या प्रश्न नहीं आए तो आपको बनाना जरूर है। अब आगे बढ़ते हैं, दीर्घ उत्तरीय के लिए दिखाते हैं। अब मान लीजिए हम लोगों को दीर्घ उत्तरीय के लिए जाना है, तो कैसे हम लोग लिखेंगे? देखिए ऐसे खूब मोटा लिख देंगे हम लोग सेक्शन सी, नीचे लिख देंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, थोड़ी सी डिजाइन बना देंगे, उसके नीचे लिख देंगे प्रश्न संख्या 32। अब क्या लिखेंगे? हल। अब जब दीर्घ उत्तरीय को हम लोग बनाएंगे तो देखिए हम आपको क्या बोल रहे हैं कि अपने मन में मान लेंगे कि एक लाइन इधर खींचा है, एक लाइन इधर खींचा हुआ है और इसके उधर और इसके इधर हम लोग नहीं जाएंगे, बीच में लिखेंगे, भर जाएगा। यहां पर ऐसे पीटीओ लिखेंगे, यानी कि पीछे देखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग चले जाएंगे। अब हम क्या बोले कि जैसे हम लोग पेज ऐसे पलटते हैं ना, रुके दिखाते हैं हम आपको। जैसे हमारा ये पेज होता है तो हम लोग पलटते हैं, तो इस तरीके से हम लोग पलट के, मतलब ऐसे पेज पलटते थे, पीछे वाले पे भी लिखना है, इस पे भी लिखना है और इस पे भी लिखना है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते, इस पे नहीं लिखते हैं, दोनों पे लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्न को लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए भाई, आपको 19 को 15 को आपको लिखना है ना, ये देखिए तो 15 को 2 नंबर वाला, 4 को 5 नंबर वाला लिखना है। क्वेश्चन मत छोड़िएगा, क्वेश्चन नहीं जब आए ना तो उसको और सफाई से ऐसे लिख दीजिएगा, प्रश्न संख्या 3 चाहे प्रश्न संख्या 4, जो भी प्रश्न आपका रहेगा सफाई से लिख के क्वेश्चन को उतार दीजिएगा। धीरे धीरे उसी से संबंधित, उसी के जैसा कुछ बनाते हुए, काट कुट बिल्कुल नहीं करना, एकदम सफाई से लिखते हुए भाई। और लास्ट में हम लोगों का ऐसे, मतलब ऐसे लाइन खींचेंगे और अच्छे से, खूब अच्छे से लिख देंगे हम लोग आंसर या प्रूफ रहेगा, मतलब लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। 19 क्वेश्चन बनाना है, सब बनाएंगे। जिसको गलत बनाना है ना भाई, जिसको गलत बनाना है उसको और सफाई से बनाना, कहीं भी काट कुट नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना? काट कुट नहीं करना है। लेकिन मान लीजिए कि बाय द वे आपसे किसी प्रकार से कभी गलती हो ही गया, कोई उपाय नहीं, तो सिर्फ एक छोटा सा ऐसा लाइन खींचिएगा, ताकि दिखने से नहीं पता चले ना कि आपने उसको काटा है। समझ गए? ग्राफ की जो होगी, ग्राफ जो होगा उसके लिए अलग से पेज मिलेगा, और ग्राफ पेंसिल से ही बनाइएगा, पेन से नहीं बनाइएगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ग्राफ जो है सिर्फ बनाना है आपको पेंसिल से। इसके लिए अलग से कॉपी मिलेगा, अलग से एक पेज मिलेगा, जिसको इस कॉपी में अंदर, ये जो कॉपी होगी इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ऐसे रख के आप कॉपी को बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से भाई आपको करना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन का जवाब देना है। कोशिश करना है आपको कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में चले, बढ़ते क्रम में। मान लीजिए पहले 1 बनाए, फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए, उसके बाद 7 नंबर बनाए, फिर 10 नंबर बनाए, बढ़ते क्रम में बनाने की कोशिश करना है। लेकिन मान लीजिए कि हम लोगों को 10 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन बनाने की जरूरत पड़ रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि बढ़ते क्रम में हम लोग करें। सारी बातें आप लोगों को बता दिए। हम आपकी को परीक्षा देने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप जाइए, एकदम कबाड़ दीजिए, गर्दा मचा दीजिए। और एक बात, आज 1 तारीख है, परीक्षा में और 3 दिन बचा है। इन 3 दिन में विद्यार्थी जितना मस्ती कर लेते हैं ना, उतना मस्ती कीजिए। किताब उठाइए तो सिर्फ रीडिंग दीजिए, नया कुछ मत सीखिए। रात को खूब बढ़िया से सोइए, संभव तो रोज एक फिल्म उलिम का थोड़ा सा टुकड़ा देख लीजिए, लेकिन निश्चिंत रहिए, चैन से रहिए, दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है। अच्छी भोजन कीजिए ताकि आप स्वस्थ रहे, आपका तबियत परीक्षा के दौरान खराब ना हो। और रात को खूब बढ़िया नींद एकदम दबा के सोइए, भोजपुरी गाना सुनिए, ठीक है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, नए चीजों को मत पढ़िए, जो पढ़ चुके हैं सिर्फ उसी का रीडिंग देना है, रीडिंग देना है, ठीक है। अब परीक्षा में भाई मेरे कोई भी विषय हो, छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं है। सबको इसे खूब बढ़िया से सजा के प्रश्न संख्या लिख के गलती लिख देंगे, ठीक है। जैसा क्वेश्चन आएगा उसी तरीके का गलती हम लोग खूब सजा के लिख देंगे। सबसे बड़ा ट्रिक यही है, हर सब्जेक्ट में आपको 15-20 नंबर ज्यादा आएगा, ठीक है। तो हम आपसे लेते हैं विदा। आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को देखने के बाद एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा या नहीं। धन्यवाद।